गुड इव्हनिंग. आवाज येतोय सर्वांना? आवाज येत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करायचा आहे. गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. आवाज येतोय? नागेश सर, आपण प्रॉब्लेम्सवर पण डिस्कस करणार आहोत. आता पहिले आपलं सेशन स्टार्ट करूया. आवाज येतोय? सर्वांनी रिप्लाय करायचा आहे. ओके, तर आपण स्टार्ट करूया. आजचं सेशन आपलं होणार आहे चार्ट वरती. ओके, चार्टचे बेसिक रूल, जे की आता नवीन बॅच सुरू झालेली आहे त्यांच्यासाठी. आता चार्ट कसा असतो, काय असतो, कॅन्डलस्टिक चार्ट कसा वापरायचा आहे, त्यामध्ये ओपन हाय लो कसं बघायचं आहे. ओके. गणेश गणेश सर, नेक्स्ट सेशन हिंदी में होगा. ठीक है, अभी मराठी में ले लेते हैं और अगला हम हिंदी में लेंगे. आप चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे. ठीक आहे. तर मग आपण बघूया चार टाईपचे कोणते कोणते चार टाईप असतात मार्केटमध्ये. त्यामध्ये कल का सेशन सर. टाइप्स ऑफ चार्ट्स मध्ये येतात, लाईन चार्ट असतात, बार चार्ट असतात, कॅन्डलस्टिक चार्ट असतात. त्यामध्ये आपल्याला टेक्निकल अनालिसिससाठी चार्ट हवं आहे. ओके, तर कसं वापरायचं, काय वापरायचं, ते आपण इथून पुढे बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहोत कॅन्डलस्टिक चार्ट. कॅन्डलस्टिक चार्ट मध्ये कशी फॉर्म होते. यामध्ये बेसिकली दोन कॅन्डल असतात, एक रेड असते आणि एक ग्रीन असते. ग्रीन कॅन्डलला आपण बोलतो बुलिश कॅन्डल आणि रेड कॅन्डलला आपण बोलतो बेरिश कॅन्डल. तर ग्रीन कॅन्डल कशी फॉर्म होते. त्याची एक रिअल बॉडी असते, त्याला एक लोअर शॅडो एक अप्पर शॅडो असते, जिला आपण लो आणि हाय ने कॅल्क्युलेट करतो. रिअल बॉडी स्टार्टिंगला जिथून ती स्टार्ट होते, एक्झॅक्टली ज्या पॉइंटने ती ओपन होते, त्या पॉइंटला आपण ओपनिंग पॉइंट म्हणतो. आणि तिथून खाली जर काही लोअर शॅडो मारलेली आहे तर त्याला आपण लो म्हणणार आहोत. क्लोजिंग रिअल बॉडी, जिथे एक्झॅक्टली रिअल बॉडी फिनिश होऊन, म्हणजे ओपन होऊन फिनिश होते, तिथे आपली क्लोजिंग असते. आणि वरती तो काही ना काही हाय करतो. ठीक आहे. आता रिअल बॉडी, बुलिश कॅन्डल मध्ये रिअल बॉडी कशी फॉर्म होते ग्रीन कॅन्डल मध्ये. ठीक आहे, आपण डायरेक्ट ग्रीन बघूया, बुलिश अँड बॅरिश साईडला ठेवूया. ग्रीन कॅन्डल मध्ये तिची ओपनिंग होते खालून आणि क्लोज होतो तिचा वरती. पॉइंट क्लिअर आहे. आणि बेरिश कॅन्डल याचं अपोजिट असतं. कसं, ही रेड कॅन्डल असते जी की ओपन होते वरतून आणि खाली हिचा क्लोज असतो. ठीक आहे, तर हिचं एक्झाम्पल आपण एकदा चार्ट वरती घेऊन टाकूया. ओके, ठीक है, आजचं सेशन आपण हिंदीमध्येच कंटिन्यू करूया. तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैंडलस्टिक चार्ट में टू टाइप्स के चार्ट कैंडल्स रहते हैं. एक होती है बुलिश कैंडल, एक और एक होती है बेरिश कैंडल. ठीक है, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल हम इसे रेड और ग्रीन में ही कंपेयर करेंगे. ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है बनने में और ऊपर उसका क्लोज होता है. उसके अलावा जो कुछ भी लो और हाई करेगी उसे हम, यदि समझो लो किया है तो उसे हम लोअर शैडो कहेंगे, और हाई किया है तो उसे हम अपर शैडो कहेंगे. वैसे ही रेड कैंडल बनते वक्त ऊपर से स्टार्ट होती है बनने के लिए और नीचे उसका क्लोज होता है. ठीक है, इसे पे एग्जैक्टली सेम ही है, लोअर शैडो और अपर शैडो. तो फिलहाल के लिए मैं इंडिकेटर निकाल लेता हूं, क्योंकि इंडिकेटर का जो सेशन है वो अगला रहेगा, इंडिकेटर कैसे यूज करना है. ओके, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे 3:15 बजे, मतलब 3:25 की कैंडल है, ये ग्रीन वाली है. और इसका एक ओपन और लो और हाई बना हुआ है. जैसे कि ओपन ये कितने टाइम को हुई थी,
25,930 को, जब 3:25 को ये कैंडल ओपन होनी स्टार्ट हो गई थी, फॉर्म होनी स्टार्ट हो गई थी, तब इसका ओपन था 25,930। ओके। वैसे ही इसका हाई और लो अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि इसने ऊपर कुछ हाई बनाया है और फिर नीचे भी कुछ लो बनाया है। जैसे 25,952 का इसने हाई किया है और 25,912 का इसने लो किया है। लेकिन ये क्लोज कितने में हुए हैं? 25,943 में। ठीक है। तो बताइए, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। एक रेड कैंडल का भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो, रेड कैंडल ऊपर से यहां से बनना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहां से ये कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है और इसका क्लोज हुआ है यहाँ पे नीचे। ठीक है, इसको जो ये फॉर्म हुआ है, इसे हम रियल बॉडी कहेंगे। और यहाँ पे जो अपर शैडो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अपर शैडो बना है और लोअर शैडो भी थोड़ा सा कम बना है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ शैडो फॉर्म हुआ है, जिसे हम एक अपर शैडो, मतलब हाई को, जो कुछ भी इसने हाई किया है इसे अपर शैडो कहेंगे। और जो कुछ भी लो किया है इसने हम लोअर शैडो कहेंगे। जूमिंग, ओके, जूम कर दो। अब दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है प्रॉपर? ठीक। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ कैंडल्स मार्क करूंगा। ठीक है, वहां पे आपको कुछ आंसर देना है क्वेश्चन का, जैसे कि अपर शैडो कौन सा है, लोअर शैडो कौन सा है। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर रहा हूँ, आपको उसका आंसर देना है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है, अब मैंने यहाँ पे कुछ एक ड्रॉ किया है, इसे सर्कल का एक ट्रायंगल कर दिया है। तो बताइए, इसे हम रियल बॉडी कहेंगे? यस और नो? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यस, ये रियल बॉडी हो गई। और इसको देखिए, अभी मैं एक स्क्वायर हटा देता हूं। अब मुझे बताना है, मैं एरो लेके जा रहा हूं। ओपन हाई लो देखना है। ठीक है, ओपन हाई लो और क्लोज देखना है। और मुझे बताना है कि इसने कोई अपर शैडो या लोअर शैडो किया है या नहीं। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यस, लोअर शैडो नहीं किया है लेकिन अपर शैडो किया है। करेक्ट। यस दिलीप सर। ठीक है। वैसे ही रेड कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। ये रेड कैंडल पे मैंने क्लियर एरो लेके आया हूं। यहाँ पे ओपन हाई लो जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है, उसके हिसाब से आपको बताना है इस कैंडल ने कुछ अपर शैडो या फिर लोअर शैडो किया है या नहीं, फॉर्म किया है या नहीं। यस, किया है। करेक्ट। परफेक्ट, मतलब आपको ये कैंडल पहचानने आ सकता है, खुद से पहचान सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में दो क्वेश्चन पूछूंगा, तो मुझे बताना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। राइट। तो आपको बताना है रेड कैंडल, जो कि है बेयरिश कैंडल, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। कैंडलस्टिक चार्ट में बेयरिश कैंडल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब रेड कैंडल जो है। यस, परफेक्ट दिलीप सर, करेक्ट। ऊपर से स्टार्ट होके नीचे क्लोज होता है
वैसे ही ग्रीन कैंडल का इसका उल्टा है, मतलब अलग है। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल कहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे देखो, मैं एक और ग्रीन कैंडल पे एरो लेके आ रहा हूं, बताइए। वैसे ही रेड कैंडल का परफेक्ट बताया, ग्रीन कैंडल का बताना है। ग्रीन कैंडल जो है, यस करेक्ट, ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर जाके उसका एंड होगा, क्लोज होगा। करेक्ट। तो ये पॉइंट क्लियर है, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल कैसे पहचानना है, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। जो कुछ भी वो स्टार्ट और एंड को छोड़ के जो कुछ भी वो हाई या फिर लो बना रहा है, तो उसे क्या इंडिकेट करना है, उसको क्या बुलाना है। पॉइंट क्लियर है। यस परफेक्ट। तो आगे के पॉइंट को जाते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन आंसर को सबको टाइम मिलेगा। जो कुछ भी क्वेश्चन हो गए, तो आप चाहे तो उसी वक्त पूछ सकते हो, या फिर एंड में हम उसे टाइम देंगे, माइक अनम्यूट करने के लिए टाइम देंगे। टाइम फ्रेम, तो वेरियस टाइम फ्रेम है, जैसे कि है डेली टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का है, 1 घंटे का है, 2 मिनट का है, इवन दो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड का भी टाइम फ्रेम इसमें अवेलेबल है। लेकिन हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कब यूज करना है, वो भी आगे का पॉइंट होगा। मैं लेकिन यहाँ पे एक आपको इंट्राडे का बता देता हूँ। देखो, यदि आप एनएससी और बीएससी में काम कर रहे हो, ठीक है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें यदि काम कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है, 5 मिनट का। ओके। वैसे ही यदि आप कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हो, तो कमोडिटी मार्केट में इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके। टाइम फ्रेम कौन से यूज करने हैं, कुछ डाउट है इसमें? वो क्यों यूज करने हैं, वो भी मैं वो पॉइंट आने के वक्त आपको बताऊंगा। लेकिन कौन से यूज करने हैं, उसमें कुछ डाउट है? परफेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो आगे जाते हैं। हेकेनाशी चार्ट टाइप। हेकेनाशी चार्ट टाइप कैसे फॉर्म होता है, यहां पे देखो, आपको चार्ट में दिख रहा होगा, एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल एज इट इज सेम। लेकिन ग्रीन कैंडल को नीचे से यदि कोई बॉटम नहीं है, यदि कोई लोअर शेडो नहीं है, तो उस कैंडल को क्या बोलना है। वैसे ही हेकेनाशी में रेड कैंडल को ऊपर से यदि कोई अपर शैडो नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कैसे पहचानना है, वो कैंडल कैसे यूज करना है। ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स है। ये प्लेन कैंडल बोलते हैं हम उसे। जैसे कि अभी देखिए, हेकेनाशी में प्लेन कैंडल कैसे डिटेक्ट करनी है, कैसे पहचानना है, वो अभी मैं बताने वाला हूं। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है हेकेनाशी में, तो ग्रीन कैंडल एज इट इज सेम जैसे कि कैंडलस्टिक में फॉर्म होती है, नीचे से स्टार्ट होगा। ओके। और ऊपर वो कुछ हाई करके क्लोज करेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, जो कुछ भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, उसे नीचे यदि कोई लोअर शैडो नहीं होगी, तो उसे हम ग्रीन प्लेन कैंडल बोलेंगे। इसका एक सिंपल रूल है। यदि समझो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, तो उसके लिए एक सिंपल रूल है, प्लेन कैंडल के लिए ओपन इज इक्वल टू लो सेम हो, तो उसे हम ग्रीन प्लेन कैंडल बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? ग्रीन प्लेन कैंडल कैसी पहचाननी है, ओपन इज इक्वल टू लो, यदि सेम हो तो उसे हम ग्रीन प्लेन कैंडल बोलेंगे। वैसे ही यदि रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, उसे पहचानने के लिए एज इट इज सेम रूल, लेकिन इस रेड कैंडल देखते वक्त हमें देखना है
ओपन इज इक्वल टू हाई, ये सेम होना चाहिए, तब हम उसे रेड प्लेन कैंडल बोलेंगे। तो उसका एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। मैं कुछ के स्टार्टिंग के जो कैंडल है वो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको मुझे बताना है आगे के जो कुछ भी कैंडल पे मैं आपको एरो लेके जाऊंगा तब। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करेंगे या फिर रेड कैंडल से। आज का मार्केट वैसे भी ही डाउन को क्लोज हुआ है, इसलिए हम रेड कैंडल पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हेकेनाशी करके चार्ट आ रहा है, उसे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हेकेनाशी ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आना है और इसका रेड कैंडल यदि देख रहे हो तो क्या देखना है, ओपन इज इक्वल टू हाई, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये रेड कैंडल है, 15:25 का कैंडल है। इसे हम प्लेन कैंडल बोल सकते हैं क्योंकि इसका ओपन और हाई सेम है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रेड प्लेन कैंडल बोलेंगे। चार्ट बॉक्स में सबको रिप्लाई करना है। यदि समझो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो चार्ट बॉक्स में। परफेक्ट। एक और कैंडल में बताता हूं। देखिए 15:20 का जो कैंडल बना है, 3:20 का, इसे भी हम प्लेन कैंडल बोलेंगे, रेड प्लेन कैंडल। अब यहां से आगे आपको बताना है, जो कैंडल पे मैं एरो लेके जाऊंगा वहां पे आपको बताना है इसे हम प्लेन कैंडल बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। यदि प्लेन कैंडल बोलेंगे तो यस, चार्ट बॉक्स में यस रिप्लाई करना है, और यदि नहीं होगा तो चार्ट बॉक्स में नो रिप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 15:15 का, 3:15 का कैंडल है, इसे हम, करेक्ट, इसे हम प्लेन कैंडल बोल सकते हैं। राइट। एक और 15:10 का, इसे हम प्लेन कैंडल बोलेंगे क्या? ये प्लेन कैंडल है। यस, यस, परफेक्ट, करेक्ट। तो और पीछे जाएंगे, 3:05 का, मतलब 15:05 का कैंडल है, प्लेन कैंडल है ये हमारे लिए, रेड में। करेक्ट। अब ये हो गया ग्रीन कैंडल का। ठीक है, अगला जो कैंडल है रेड कैंडल का, अगला जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, उसका भी हम देख लेंगे। उसे देखते वक्त हमें क्या देखना है, ओपन इज इक्वल टू लो, सेम होना चाहिए, तब हम उसे प्लेन कैंडल बोलेंगे। तो इसलिए जब तक कि प्लेन कैंडल नहीं मिल रहा है तब तक हम पीछे जाएंगे। तो यहां पे देखिए, हम्म, ये जो कैंडल है 13:45 का, मतलब 1:45 का कैंडल है, इसे हम प्लेन कैंडल बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं। ओपन इज इक्वल टू लो यदि सेम हो, यस करेक्ट, उसका रीजन सिंपल है कि इसका ओपन और लो सेम नहीं है। ओके, तो देखिए ये कैंडल है, 1:20 का कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसे बोल सकते हैं हम प्लेन कैंडल। करेक्ट, ग्रीन प्लेन कैंडल है, तो इसे हम प्लेन कैंडल बोल सकते हैं। तो मुझे बताइए, आप प्लेन कैंडल पहचान सकते हो? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। इसमें कुछ डाउट है? ग्रीन प्लेन कैंडल या फिर रेड प्लेन कैंडल कैसे पहचानने हैं, इसमें कुछ डाउट है? डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो हैंड राइज करने के लिए आपको आगे भी टाइम मिलेगा,
माइक अनम्यूट किया जाएगा आगे। तो आप यदि अभी इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। यस, करेक्ट करेक्ट नागेश सर। ओके, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे जाएंगे हम। ये हो गया ग्रीन प्लेन कैंडल का पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हेकेनाशी में डोजी कैंडल कैसे पहचाननी है। तो ग्रीन प्लेन कैंडल कैसी पहचाननी है या फिर रेड प्लेन कैंडल कैसी पहचाननी है। यदि समझो उसका ओपन और लो सेम हो तो उसे हम प्लेन कैंडल बोलेंगे। ठीक है। लेकिन डोजी कैंडल कैसे पहचाननी है। डोजी कैंडल पहचानने के लिए सिंपल रूल है। यदि समझो उस कैंडल का ओपन और लो या फिर ओपन और हाई ये सेम नहीं आ रहा होगा तो उसे हम डोजी कैंडल बोलेंगे। ओपन नॉट इक्वल टू हाई और लो उसे हम क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल। तो चार्ट में एक बार और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखो, ये जो कैंडल है 3 बजे का कैंडल, इसे हमें डोजी कैंडल ही बोलेंगे क्योंकि इसे अपर शेडो भी है और लोअर शेडो भी है। ठीक है। वैसे ही ग्रीन कैंडल एक बना हुआ है 2:55 का, इसे भी हम डोजी कैंडल बोलेंगे। तो अभी चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है आपको। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है। अब देखना है 2:50 का जो कैंडल है इसे हम प्लेन बोलेंगे या फिर डोजी बोलेंगे। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। राइट, करेक्ट, परफेक्ट। बाकी सबको रिप्लाई करना है सर। यस, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 2:35 का कैंडल है, इसे क्या बोलना है, प्लेन या फिर डोजी। करेक्ट, डोजी कैंडल। ठीक है। अब देखिए 2:25 की कैंडल है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन या फिर डोजी। करेक्ट नागिस सर, परफेक्ट। यस, सेम है, प्लेन कैंडल। तो रेड प्लेन कैंडल कैसी पहचाननी है, आप वो पहचान सकते हो। तो अब हम देखेंगे ग्रीन कैंडल का। ठीक है। उसके लिए ओपन और लो सेम होना चाहिए। हम्म, तो बताइए 2:45 का कैंडल है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन या फिर डोजी। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। डोजी, करेक्ट, डोजी कैंडल। परफेक्ट। देखिए 2:40 का कैंडल है, इसे क्या बोलेंगे, प्लेन या फिर डोजी। परफेक्ट, सेम। अब पीछे जाएंगे हम और यहां पे देखना है 1:20 का कैंडल है, प्लेन या फिर डोजी। प्लेन कैंडल, करेक्ट। तो आप प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। करेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम, जो कि है इनसाइडर कैंडल। इसमें इनसाइडर कैंडल कैसी पहचाननी है। ठीक है। डोजी और प्लेन कैंडल के अलावा एक और कैंडल होती है जो कि होती है इनसाइडर कैंडल। तो उसे कैसे कैसे पहचान सकते हैं। सिंपल है।
प्रीवियस डजेंट मैटर कि वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, डजेंट मैटर। प्रीवियस कैंडल का यदि उसने हाई या फिर लो दोनों में से कुछ भी ब्रेक नहीं किया हो, ठीक है, तो उसे हम इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? इनसाइडर कैंडल किसे बोलना है? यदि समझो कोई कैंडल फॉर्म हो रही है और उसने प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक नहीं किया हो, तो उसे हम इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। तो देखिए, यहीं पे सेम पीछे से स्टार्ट करेंगे हम। इनसाइडर कैंडल और नॉन इनसाइडर कैंडल हमें पहचानना है, ठीक है। ये देखिए, अब यदि हम 3:20 का कैंडल देख रहे हैं, मैं यहां पे कुछ मार्किंग कर देता हूं, ठीक है। तो आपको देखना है ओपन, सॉरी, हाई और लो, इन दोनों में से यदि कुछ ब्रेक किया हो, ठीक है, तो ये जो 15:25 का 3:25 का कैंडल में देख रहा हूं, ये इनसाइडर है या फिर नहीं है, आपको बताना है। वो कैसे पहचान सकते हैं हम? प्रीवियस कैंडल जो कुछ भी 15:20 का कैंडल है, यदि उसका हाई या फिर लो उसने ब्रेक किया हो, तो हम उसे नॉन इनसाइडर बोलेंगे, और यदि ब्रेक नहीं किया हो तो उसे हम इनसाइडर बोलेंगे। तो मुझे बताना है। यस, करेक्ट नागिस सर, परफेक्ट। नॉन इंसाइडर कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का हाई यार, हाई और लो ब्रेक किया हुआ है। तो बताइए कौन सा ब्रेक किया है, हाई या फिर लो? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। लो ब्रेक किया है, परफेक्ट। तो हम और पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए 15:05, म्हणजे 3:05 का जो कैंडल है, वो इनसाइडर है या नॉन इनसाइडर है। इसलिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो हाई और लो देख लेना है प्रीवियस कैंडल का, ब्रेक किया है या फिर नहीं किया है। यस, ये नॉन इनसाइडर कैंडल हो जाएगा। सेम यहां पे भी। तो देखो, मैं यहां पे एक मार्किंग कर देता हूं, ये रहेगा लो पॉइंट और ये रहेगा हाई पॉइंट, ठीक है। तो अभी देखना है लो और हाई। हाई तो ब्रेक किया नहीं है, इसलिए हम लो पे फोकस करेंगे। लो है 26,025 का, ठीक है। तो ब्रेक किया है या फिर नहीं, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ओके, और कुछ रिप्लाई हो? बाकियों को भी रिप्लाई करना है। देखिए, प्रीवियस कैंडल का लो है 26,025 का, तो बताना है इसका लो ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, लो देख लेना है। लो है 26,026 का, ब्रेक किया है। देखिए, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगी? 26,026 या फिर 26,025, वो बताइए लो कौन सा होगा, नीचे का वैल्यू कौन सा होगा सबसे लो? यस। तो ये कैंडल ने लो ब्रेक किया नहीं है, तो इसे हम इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। पॉइंट में भी डिफरेंस, फर्क देखना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में भी फर्क होता है, कोई इशू नहीं सर, फर्स्ट सेशन है इसलिए थोड़ी फार गलती होगी, ठीक है। मुझे सिर्फ ये देखना था आपका ध्यान कहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग की है, तो आपको मार्किंग फॉलो करनी है, ठीक है।
तो ये कैंडल इनसाइडर होगा। ठीक है। अभी और कैंडल मैं आपको बताऊंगा। यहां पे कंफ्यूजन करना नहीं है। आंसर गलत हो कोई इशू नहीं, आपको आंसर करना है, जिसकी वजह से मुझे और भी समझ में आएगा कि आपको और कौन सी मेथड में सिखाना है। ठीक है। हम्म, तो ये देखिए, जो कैंडल है 2:10 का, ये कैंडल इनसाइडर है या फिर नहीं है, वो हम देखेंगे। इसके लिए क्या देखना है, प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक किया होना चाहिए। जो कि यहाँ पे दिख रहा है हाई ऑलरेडी नॉट ब्रेक्ड है, इसलिए हम लो पे फोकस करेंगे। इसका लो है 26,036 का, और प्रीवियस कैंडल का लो है 26,034 का। तो बताइए, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है, लो ब्रेक किया है या फिर नहीं किया है, इनसाइडर है या नॉन इनसाइडर। आगे सर पॉइंट देखना है। पॉइंट देखना है। देखिए, लो देखना है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आपको क्या देखना है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 24,034 या 26,036, 36 या फिर 34, कौन सी लोएस्ट वैल्यू होगी। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो इसके हिसाब से अब बताइए कि लो ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यस, ये कैंडल भी इनसाइडर कैंडल होगा। ठीक है। दिलीप सर पॉइंट क्लियर है। विलास सर। यस, इनसाइडर कैंडल। ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे। करेक्ट नागेश सर। तो ये देखिए, 1:25 का कैंडल है। आपको क्या देखना है, हाई और लो दोनों में से क्या ब्रेक हुआ है। प्रीवियस कैंडल पे मैं एरो लेके जा रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी चार्ट बॉक्स में ही आपको लो और हाई टाइप करके सेंड कर देता हूं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाई वैल्यू है 26,096, और लो वैल्यू है 26,083। ठीक है। हम्म। तो अभी बताइए, चार्ट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी हाई और लो वैल्यू डाल दिया है। अभी आपको बताना है लो ब्रेक हुआ है या फिर हाई ब्रेक हुआ है। हाई तो ब्रेक किया नहीं है, वो सिंपली हमें यहाँ पे कैंडल पे ही दिख रहा है। अब बताइए, लो ब्रेक हुआ है या फिर नहीं। यस करेक्ट, लो ब्रेक हुआ है, ये नॉन इनसाइडर कैंडल कहा जा सकता है। ठीक है। बाकियों का भी रिप्लाई आना चाहिए चार्ट बॉक्स में। यस करेक्ट, नॉन इनसाइडर कैंडल। तो और पीछे जाएंगे हम, थोड़ा और पीछे जाएंगे। तो ये जो कैंडल है 1:10 का कैंडल है। अब ये कैंडल हमें देखना है, इसका लो ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसलिए प्रीवियस कैंडल का हाई और लो। देखिए, लो ब्रेक तो नहीं हुआ है, इसलिए मैं हाई वैल्यू पे फोकस करूंगा। वो चार्ट बॉक्स में डाल देता हूं। इसका हाई वैल्यू है 26,090। प्रीवियस आगे का कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। करेक्ट नागेश सर, आपका आंसर करेक्ट है। यस, ब्रेक हुआ है। यस, हाई ब्रेक हुआ है। तो देखिए, डजेंट मैटर हाई या फिर लो, कुछ ना कुछ ब्रेक किया हो तो उसे हम नॉन इनसाइडर बोलेंगे।
और यदि ब्रेक नहीं किया है तो उसे हम इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। कुछ डाउट है इसमें? ओके। परफेक्ट। ठीक है, तो आगे का पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेसिव कैंडल कंडीशन फॉर ऑप्शन मास्टर। डिसिसिव कैंडल, जो कैंडल हमें एक डिसीजन देगी, उसका एक कंडीशन है। जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए डिसेसिव कैंडल के लिए। उसके लिए पहला कंडीशन है, कैंडल मस्ट बी प्लेन, प्लेन कैंडल होना चाहिए। ओके। और सेकेंड कंडीशन है, मस्ट बी नॉन इनसाइडर कैंडल, मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक हुआ हो तो हम उसे डिसेसिव कैंडल बोलेंगे। ठीक है, ये रूल्स आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अदरवाइज इसका पीपीटी भी आ जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। और जो कोई भी डिसिसिव कैंडल हम देखेंगे उसका इंडिकेटर वैल्यू यूज करना है। इंडिकेटर कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कल लाइव मार्केट में कनेक्ट कीजिए, या फिर मैं आपको अभी भी बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है डिसेसिव कैंडल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेड कैंडल डिसेसिव कैसे पहचानना है। मैं आपको कुछ पहले के दो कैंडल आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है। सबसे पहले पहला रूल है, मस्ट बी प्लेन कैंडल, मतलब प्लेन कैंडल होना चाहिए। रेड देख रहे हो तो ओपन और हाई सेम होना चाहिए, और ग्रीन देख रहे हो तो ओपन और लो सेम होना चाहिए, तब वो पहला कंडीशन रहेगा प्लेन कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन और हाई पे एक मार्क कर देता हूं। तो देखिए, पहला कैंडल है 15:25 का कैंडल है। ये कैंडल प्लेन है या फिर नहीं है, वो कैसे पहचानना है? ओपन और हाई से, जो कि हमें प्लेन कैंडल मिल रहा है। अब ये पहला कंडीशन यहाँ पे बैठ रहा है, तब जाके हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक हुआ हो तब हम उसे डिसेसिव कैंडल कंसीडर करेंगे। तो देखना है, प्रीवियस कैंडल का यहां पे लो ब्रेक दिखा रहा है, इसलिए हम इसे डिसेसिव कैंडल में कंसीडर कर सकते हैं। 15:25 का कैंडल है, डिसेसिव कैंडल। ओके। और एक एग्जांपल लूंगा मैं रेड कैंडल का, दो एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद में रेड कैंडल में आपको बताना है डिसेसिव कैंडल है या फिर नहीं है। तो 15:20 का जो कैंडल है, 3:20 का, इसका भी सेम फर्स्ट रूल मैच हो रहा है, ओपन और लो सेम आ रहा है, तो इसे मैं डिसेसिव कैंडल बोलूंगा। प्रीवियस कैंडल का भी इसने लो ब्रेक किया हुआ है, इसलिए हम इसे डिसेसिव कैंडल में कंसीडर कर सकते हैं। अब और एक पीछे जाएंगे, जो कि है 15:15 का, 2:15 का कैंडल है। सेम फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, जो कि है ओपन और हाई सेम है प्लेन कैंडल का। नॉन इनसाइडर देखना है, इसके लिए हम पीछे का जो कैंडल बना हुआ है उसका लो देखेंगे, जो कि है 25,900 952। और इसने जो लो किया है 25,948, मतलब ये डिसेसिव कैंडल में कंसीडर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। 3:10 का कैंडल है, इसे हम डिसेसिव में कंसीडर कर सकते हैं या फिर नहीं? ओपन हाई लो वैल्यू देखना है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है, डिसेसिव कैंडल है या फिर नहीं है। करेक्ट नागिस सर, डिसेसिव कैंडल है। सबको रिप्लाई करना है सर। देखिए, आंसर गलत हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं।
नो इशू। क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है, ये सबसे पहला रूल है। इसलिए गलत हो तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर करना जरूरी है। परफेक्ट। और एक पीछे जाएंगे। 3:05, 15:05 का कैंडल है, डिसेसिव है या फिर नहीं है? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। यस, डिसेसिव कैंडल है। परफेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब देखिए, 3 बजे का जो कैंडल है, हम इसे डिसेसिव कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। डोजी कैंडल है। यस, परफेक्ट। इसका पहला ही कंडीशन यहां पे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये डिसेसिव कैंडल नहीं है। ठीक है। और पीछे जाएंगे। अब बताइए, 2:35 का कैंडल है, डिसेसिव कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए। करेक्ट, डोजी कैंडल है। ओपन और हाई सेम नहीं है, इसलिए डोजी कैंडल रहेगा। तो रेड कैंडल में आप डोजी कैंडल, डिसेसिव कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो, पहचान सकते हो खुद से। रेड कैंडल का पूछ रहा हूं मैं। करेक्ट। ओके। परफेक्ट। तो अब हम देखेंगे ग्रीन कैंडल का। ठीक है। उसके लिए क्या देखना है? ओपन और लो सेम होना चाहिए, और प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक किया होना चाहिए, तो उसे हम डिसेसिव कैंडल कहेंगे। तो पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। 2:55 का कैंडल है, यह कैंडल डिसेसिव नहीं है। रीजन सिंपल है, क्योंकि इसका ओपन और लो सेम नहीं है, ये डोजी कैंडल है, इसलिए हम इसे डिसेसिव नहीं कहेंगे। ठीक है। डिसेसिव के लिए मैं और पीछे जाता हूं। यहां पे देखिए, 1:45 का कैंडल है। अब आप बताइए, ये प्लेन कैंडल है क्या? इसे हम प्लेन कैंडल कह सकते हैं? नहीं। परफेक्ट ना कि सर। इसे हम प्लेन कैंडल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डोजी कैंडल है। ठीक है। तो और पीछे जाते हैं। यहां पे आ चुका हूं मैं 1:20 की कैंडल पे। तो अब मुझे बताइए, ये डिसेसिव कैंडल है या फिर नहीं है? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यस, ये ग्रीन डिसेसिव कैंडल है। ओके। और एक पीछे जाता हूं। 1:15 का कैंडल है, इसे हम डिसेसिव कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? डोजी कैंडल, अति बरोबर। परफेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और एक पीछे जाता हूं। 1:10 का कैंडल है, डिसेसिव है या फिर नहीं? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। यस, ग्रीन डिसेसिव कैंडल है। ठीक है। तो आप चार्ट कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, उसमें कैंडल कैसे पहचाननी है? प्लेन कैंडल, डोजी कैंडल, इंसाइडर कैंडल, नॉन इंसाइडर कैंडल, डिसेसिव कैंडल, आप पहचान सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप अभी हैंड राइज कर सकते हो, माइक अनम्यूट किया जाएगा, या फिर चार्ट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते वक्त, तब तक मैं आपको इंडिकेटर कैसे लगाना है वो बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको एफ एक्स, जो इंडिकेटर का है, वहां पे जाना है। सर्च में सुपर ट्रेंड,
सर्च करना है, उसे क्लिक करना है और ये क्लोज कर देना है। सुपर ट्रेंड आ जाएगा नाम, उसे क्लिक करके उसके सेटिंग्स में चले जाना है। लेंथ में 20 रखना है, फैक्टर में 2 करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ओके कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके, यस। इसे ओके करके ये इंडिकेटर सेटिंग आपको लगाना है। और यदि समझो किसी को नहीं लगाते आ रहा है तो कल मुझे कनेक्ट करना है। जैसे कि अभी मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, वैसे ही आपकी स्क्रीन मुझे शेयर होगी, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली। ओके। तो अभी कुछ क्वेश्चन हो तो चार्ट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या फिर हैंड राइज कर सकते हो। यस गणेश सर, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हाँ जी, थैंक यू। सर, दिस क्लास ये क्लास बेसिक्स का है क्या? यस, बेसिक का है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का नहीं है? हाँ सर। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड एनालिसिस, वो क्लास हाँ, नहीं है? ट्रेंड एनालिसिस का अगला सेशन होगा, लेकिन ओके। उसके लिए जो प्रिपरेशन है, उसके लिए जो कुछ भी रूल्स लगेंगे, वो ओके। स्टार्टिंग से होगा। ठीक है। ओके, तो कल है ट्रेंड एनालिसिस दो? यस, कल ट्रेंड एनालिसिस होगा। ओके सर, थैंक यू। इंट्राडे के रिलेटेड ये क्लास है। अभी का जो सेशन है वो इंट्राडे के लिए भी है और स्विंग के लिए भी है। तो हाँ कल का सर, जो बता रहा है। सेशन होगा उसमें जो ट्रेंड एनालिसिस होगा वो इंट्राडे के लिए होगा। ठीक है। या सर बता रहे थे कि दिनेश सर दो टाइप की ट्रेंड एनालिसिस है, एक चार्ट मेथड और एक टूल मेथड। यस। तो अभी टूल मेथड का सेशन होगा, उसके बाद में होगा चार्ट मेथड का सेशन। कल कौन सी है? टूल मेथड सेशन। ओके, उसके बाद चार्ट मेथड का सेशन होगा। ये चार्ट मेथड उसके बाद होगा। ओके सर, थैंक यू। यस। और कुछ डाउट है? देखिए, ऑलरेडी आपके पास मेरा नंबर है, फिर भी मैंने चार्ट बॉक्स में मेरा नंबर लीव किया है। तो कुछ भी यदि समझो इंडिकेटर लगाते वक्त कुछ इशू आ रहा है, चार्ट में कुछ कैंडल सिलेक्ट करते वक्त कुछ इशू आ रहा है, तो आप मुझे कल कनेक्ट कर सकते हो। हैंड राइज करना है या फिर चार्ट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो आज के सेशन रिलेटेड। आपको कुछ डाउट हो तो देखिए, डाउट पूछना है। नागेश सर, ट्रेंड कैसे एनालिसिस करना है उसका सेशन कल होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। जो टूल आपको दिया गया है सिटी एकेडमी का टूल, उसमें लॉगिन करके प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, वहां से स्टार्टिंग होगा तो एंड होगा, वो रहेगा इंट्राडे के लिए यूज करके। आज मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी था। लेकिन नागेश सर देखिए, आज का मार्केट थोड़ा अनस्टेबल था, स्टेबल नहीं था। तो इसीलिए आज वो पहले स्टार्टिंग में हमें सेल पॉइंट दिया, उसके बाद में फिर से बाय पॉइंट दिया। ये जो रहता है वो रियरली मूवमेंट रहती है, जो कि अभी कल एक्सपायरी है, उसके वजह से भी आ सकती है, या फिर कुछ न्यूज यदि कमिंग हो रही है, ऐसे कुछ न्यूज रहते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट स्टेबल नहीं रहता है।
लेकिन जैसे कि अभी देखो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है। विला सर, ऐसा कुछ नहीं होगा कि 4 से 5 दिन तक डोजी कैंडल बनेंगे। देखिए, यहाँ पे मार्केट आज थोड़ा सा अनस्टेबल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे डोजी कैंडल्स नहीं बने हैं। हाँ बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं, बने हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेन कैंडल भी फॉर्म हुई है। ठीक है, तो वो बहुत से ज्यादा रियरेस्ट टू रियरेस्ट मोमेंट रहेगा, जब एक पूरा दिन, मतलब आप समझ सकते हो, एक पूरा दिन में 60 to 70% कैंडल डोजी फॉर्म हो गए। लेकिन बाकी के जो 40 और 30% है, वो हमें प्लेन कैंडल मिलेंगे, डिसेसिव कैंडल मिलेंगे। जैसे कि आज का ही मूवमेंट देख लीजिए, स्टार्टिंग से डिसेसिव कैंडल मिले हैं, और उसके बाद में डोजी कैंडल फॉर्म होना शुरू हो चुका है, जैसे ही मार्केट में कुछ इलेक्शंस की वजह से या फिर कुछ न्यूज आने की वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि इनसाइडर मूवमेंट बना है। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि 4 to 5 डेज आपको हर बार डोजी कैंडल मिलेगा। प्लेन कैंडल आपको वहां पे फॉर्म होते हुए दिखेगा। क्लियर है पॉइंट, विलास सर? और कुछ डाउट है? ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, कैसे यूज करना है, वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। यदि कुछ डाउट रह गया होगा तो आप अभी भी पूछ सकते हो, या फिर